नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी तुम लोग की। ठीक है। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तुम लोग इसमें सारे नोट्स अच्छे से बनाते रहना। ठीक है। और अगर तुमने अच्छे प्रॉपर नोट्स बना लिए, एक चैप्टर पे भरोसा करके देख लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे तुम अच्छे से नोट्स बना लो, जैसे मैं करा रहा हूँ, जितने एग्जाम्पल कर रहा हूँ वो कर लो। उसके बाद तुम जेई मेंस और एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। बट हाँ, उतना तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। वो हम तुमको करवा देंगे। ठीक है। डीपीपी भी इसी लिंक के नीचे हम डाल देंगे, उसको तुम लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। आज हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। उसके बाद फिर हम, जिससे पहली प्रॉपर्टी है कि वेरिएबल को तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है। ये प्रॉपर्टी वन है, P1 कर दे रहे हैं उसको। वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो मतलब, मान लो तुम्हें एक लिमिट मिल गया a से b fx dx। ठीक है। तो इसमें तुम, ये जो होता है x की वैल्यू a और ये होता है x की वैल्यू b, ये हम पहले से बता चुके हैं। ये a प्लस होता है और ये b माइनस होता है। ठीक है। तो अब तुम्हें करना क्या है, इसमें वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, यानी जहां जहां x है वहां वहां तुम कुछ और भी फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे मान लो आ जाएगा a, यहाँ पे b। अगर तुमने x की जगह पे m रख दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा m, यहाँ पे आ जाएगा dm। ठीक है। वेरिएबल हम चेंज कर रहे हैं, किसी को टी वगैरह नहीं मान रहे, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग लेट करते हैं वैसा कुछ नहीं कर रहे हैं। बस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। और ये इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तुम वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a से b fx dx लिखा हुआ है, ठीक है, a से b fx dx लिखा हुआ है, और तुम इसका लिमिट चेंज करना चाहते हो, तो तुम इसको कर दो b से a fx dx, और यहाँ पे क्या लगा दो, एक माइनस लगा दो। तो ये भी सही है। ये सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट को भी तुम चेंज कर सकते हो। a से b है fx dx है, तो माइनस लगा दो, तो b से a fx dx कर सकते हो उसको। ठीक है। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी थर्ड पे। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन fx dx डिफाइंड है, ठीक है, और तुम चाह रहे हो कि इसको हम a से b डायरेक्ट ना सॉल्व करें, बीच में ब्रेक करके सॉल्व करें। ठीक है। तो इसको तुम ऐसे सॉल्व कर लो, मान लो बीच में एक फंक्शन, एक कोई पॉइंट है c1, a से c1 कर लो fx dx, फिर c1 से c2 कर लो, ये सब c1 c2 पॉइंट्स होंगे, और फिर c2 से b कर लो fx dx। यानी ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। ए से बी तुम्हें नहीं जाना था, तुमने सोचा चलो पहले ए से C1 चलते हैं। C1 कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो फंक्शन के हिसाब से हमें, कभी जैसे मान लो मॉड हो गया, इंटीजर फंक्शन हो गया, तो उसके हिसाब से ब्रेक करना पड़ता है। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, स्टार्ट जहां से हुआ है फाइनली खत्म वहीं पे करना है। बीच में तुम कितने भी बार इसको तुम तोड़ सकते हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये बहुत मेन प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी इन तीनों में से, जब भी जो हमने तीन पढ़े उसमें से थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके अब हम एक दो क्वेश्चन करते तो ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी हमने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी, ध्यान रखना। ठीक है। इसके हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग चाहो तो इसको पॉज करके पहले सॉल्व कर लो अपने हिसाब से, उसके बाद जब नहीं समझ में आएगा तब देखना इसको। x माइनस 2 dx। क्वेश्चन नंबर 2, 0 से 2 2x माइनस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 3 इंटीजर पार्ट x dx। ठीक है। चलो पहले तीन क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद तीन फिर करेंगे। अब ध्यान से देखो, अगर कभी भी इंटीजर फंक्शन हो, मॉड हो, या फ्रैक्शनल पार्ट हो, ये तीनों अगर तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिख जाए, ठीक है, ये बात हिंदी में लिख लेना, अगर ये तीनों तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन में दिख जाए, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों में ये चेक करना होता है कि ये कहाँ कहाँ इंटीजर बन रहा है, क्वांटिटी इनसाइड, यानी ये जो पोर्शन यहाँ इनसाइड, मतलब कि
ये जो इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है, इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा वो इंटीजर कहाँ कहाँ बन रहा होगा, तो उसके हिसाब से हम उसको ब्रेक करेंगे। और इस मॉड वाले में हम ये चेक करेंगे कि ये अंदर वाला पोर्शन जीरो कहाँ हो रहा है, वहां तक हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, मॉड में ये देखते हैं कि ये इनसाइड क्वांटिटी जीरो कहाँ हो रहा है, और इन दोनों में हम ये देखते हैं कि इनसाइड क्वांटिटी इंटीजर किस एक्स पर हो रहा है। जिस एक्स पर हो रहा होगा वो उस लिमिट को वहां तक पहले ले जाएंगे, उसके बाद फिर वहां से दूसरा लिमिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये है, इसमें हम ये चेक करेंगे कि ये इनसाइड वाला जीरो कहाँ होगा, तो ये जो पोर्शन है ना, ये जीरो कहाँ होगा, टू पर जीरो होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया कि भैया जो मॉड अंदर क्वांटिटी है वो टू पर जीरो हो रहा है, और मॉड हरदम सॉल्व होता नहीं है जब तक मॉड हटेगा नहीं। तो किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर मॉड है तो पहले मॉड को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा वो। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस मॉड को ब्रेक करना था। हमको पता चल गया कि जीरो पर टू पर क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब मॉड का बेसिक पढ़ा ही होगा यार, टू पर जीरो हो रहा है, तो इसको हम पहले ले जाएंगे वन से कहाँ तक, टू तक ले जाएंगे, क्योंकि टू पर जीरो हो रहा है। और वन से टू में अभी इस मॉड को कैसे ब्रेक करोगे, क्योंकि अगर मॉड के अंदर कोई प्लस वाली चीजें होती हैं तो मॉड ऐसे ब्रेक हो जाता है, अगर मॉड के अंदर कुछ नेगेटिव होता है तो मॉड ब्रेक होके माइनस लगा देता है। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू हम रखेंगे वो वन से टू रखेंगे, यानी वन से टू पर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ टू रख पाएंगे, और उस दिन वो जीरो हो जाएगा, तो बाकी तो टू से छोटा ही रखोगे तो नेगेटिव में बचेगा। तो यानी वन से टू में नेगेटिव से ओपन होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस टाइम्स एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस। अब स्टार्ट वहीं से करना है जहां से पहला वाला खत्म हुआ है, यानी टू से। अब बीच में कोई और मॉड है नहीं, तो डायरेक्ट कहाँ तक ले जाओ, फोर तक, टू से फोर। अब टू से फोर में कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस टू डी एक्स। बस सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है, हम फाइनल इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस टू, है ना, फाइनल ये बनेगा इंटू डी एक्स, वन से टू। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू एक्स, और लिमिट रख देना है वन से टू। ठीक है, पहले टू रखना है और फिर वन, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना है, एक्स का कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे माइनस टू का कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स, और लिमिट कितना रखना है, टू से फोर। अब पहले टू रख दो यहाँ पे, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे रखोगे टू, टू का स्क्वायर फोर डिवाइड बाई टू यानी माइनस टू, और टू इंटू टू यानी प्लस फोर। पहला लिमिट रख दिया है, अब माइनस लगा दो, फिर दूसरा रखो, दूसरे में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू यानी माइनस वन बाई टू, माइनस पहले से है ना, ये माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे वन रखोगे तो प्लस टू आ जाएगा ये। अब इसको माइनस के साथ ओपन करके कैलकुलेट कर लेना। सिमिलरली यहाँ पे पहले फोर रखो, फोर का स्क्वायर 16 हो जाएगा डिवाइड बाई टू यानी 8 बचेगा, माइनस फोर इंटू टू 8 ये भी हो जाएगा। अब माइनस टू रख दो, टू का स्क्वायर फोर होगा, और फोर टू यहाँ पे टू बचेगा, और माइनस टू इंटू टू फोर आ जाएगा, आधा ही बचेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना यार, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा देखो जीरो कहाँ पे हो रहा है, टू एक्स माइनस वन बाई टू, ये जीरो कहाँ पे होगा, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पर। अभी अगर ये वन बाई टू पर जीरो होगा तो इसको पहले यानी ब्रेक करना पड़ेगा तुम्हें, जीरो से कहाँ तक, वन बाई टू, और जीरो से वन बाई टू में ये कैसे ओपन होगा, देखो जीरो से वन बाई टू में फिर से नेगेटिव रहेगा, तो माइनस टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, इंटू कितना, डी एक्स, प्लस वन बाई टू से कहाँ तक ले जाएंगे, टू तक। ठीक है, और ये इस बार प्लस के साथ ओपन होगा। बस आगे इंटीग्रेट कर लेना, बहुत ईजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस हम ब्रेक करना सिखा रहे थे तुमको, इंटीग्रेशन तो पता ही होगा यार। चलो इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, वन से थ्री, वन से थ्री इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, ये अब हमने बोला था कि जब कभी भी इंटीजर पार्ट हो या फ्रैक्शनल पार्ट हो तो तुम्हें क्या चेक करना होगा कि वो इंटीजर कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू वन से, वन पे इंटीजर बन जाएगा, और फिर ये टू पर बनेगा, वन से थ्री के बीच में एक ही इंटीजर आएगा टू, तो इसको तुम सिर्फ वहां तक तोड़ दो, वन से लेके कहाँ तक तोड़ दो, टू। क्यों, क्योंकि केवल x है ना, केवल x है, और x की वैल्यू वन से तुम्हें थ्री रखना है, तो पहला तो वन पे ही बन जाएगा, तो यही बन गया है। अब बीच में टू पर बनेगा तो इसको हम टू तक ले गए। ठीक है, तो अगर मान लो ये थोड़ी देर के लिए मान ले रहे हैं यहाँ पे होता फाइव,
तो अब हम पहले इसको 1 से 2 ले जाएंगे, फिर 2 से 4 ले जाएंगे, फिर 4 से 5 ले जाएंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे 3 था क्योंकि एक ही इंटीजर था, तो ये अब देखो ध्यान से 1 से 2 है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से 2। अब ये इंटीजर पार्ट है, अब यहाँ पे जो तुम x की वैल्यू रख रहे हो 1 से 2 रख रहे हो, यानी इसका आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू डी एक्स। फिर दूसरा क्या रखोगे 2 से 3। अब x की वैल्यू अगर 2 से 3 होगा तो इंटीजर पार्ट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये सब तुमने फंक्शन में पढ़ा होगा, इंटीजर फंक्शन, उसमें हम क्या ही बता दें। अब यहाँ पे बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x लिमिट रखोगे 1 से 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2x, लिमिट कितना रखोगे 2 से 3, यहाँ पे रखोगे 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या रखोगे 6, 3 रखोगे 6 आएगा और माइनस 2 इंटू 4 आएगा, यानी 2 माइनस 1 6 माइनस 4 2 कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये 1 कैसे आया 2 कैसे आया, तो तुमको पता है ना इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये 1 पे 1 होगा, 1.2 पे 1 होगा, 1.3 पर 1 होगा, 1.4 पर 1 होगा, 1.5 पे 1 होगा, यानी 2 से थोड़ा पहले तक क्या होता रहेगा 1 रहेगा। और हमको पता है कि ये लिमिट भी कैसे होती है 1 प्लस और 2 माइनस, तो 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, यानी उसका इंटीजर पार्ट हरदम कितना आएगा 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 आ गया है, और यहाँ पे 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। पहला उठाते हैं हम 0 से 2 इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर dx। दूसरा है 1 से 2 इंटीजर पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट dx। चलो पहले ये दो और सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यू 0 से 2 दिया गया है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है। हमको क्या चेक करना है कि भैया ये इंटीजर कहाँ बनेगा, उसको हमें चेक करना, क्योंकि वहीं से हम इसको ब्रेक करेंगे। तो इसको हमें पहले तो हम ये लिख ले रहे हैं कि x कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दिया गया है 0 से 2 दिया गया है, देखो 0 से 2, और हमको ये चेक करना किस में है कि इंटीजर कौन होगा, वो है एक्स स्क्वायर। तो अगर x की वैल्यू 0 से 2 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, ये जो एक्स स्क्वायर है वो 0 से 4 है, यानी एक्स स्क्वायर 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर 3 भी हो सकता है, और बाद में एक्स स्क्वायर 4 भी हो सकता है। ये तो फाइनल होगा, 4 तक जाना ही उसको। और पहले एक्स स्क्वायर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, वैसे 0 नहीं होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 नहीं करते हैं, और 4 भी नहीं करते क्योंकि 4 तो हमें फाइनल ले ही जाना है, यानी बीच में सिर्फ इंटीजर जो होंगे वो इतने इंटीजर मिलेंगे तुमको। ठीक है, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तक तो पहुंचना ही है, बीच में इतने इंटीजर और मिलेगा इसको। क्योंकि हमको देखो हमने क्या बोला था कि जो इनसाइड क्वांटिटी होगा वो तुम्हें चेक करना कहाँ इंटीजर बना, हमें एक्स से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है एक्स स्क्वायर से मतलब है, यानी एक्स स्क्वायर 0 से 4 है, तो बीच में 1 आएगा, कहीं 2 आएगा, कहीं 3। अभी चेक कर लो, अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +√2, माइनस नहीं लेना क्योंकि 0 से पीछे जाना नहीं, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। ठीक है, पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि कितने इंटीजर आएंगे, फिर अब हम ये चेक कर रहे हैं किस x पर आएगा, क्योंकि हमें लिमिट तो x पे रखनी है। तो पहला हमको मिल गया कि 1 पे आएगा, दूसरा √2 पे आएगा, तीसरा √3 पे आएगा। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको तुम लोग लिख लिए होगे, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको आगे कर दे रहे हैं, इसके आगे लिख दे रहे हैं। ये था 0 से 2 इंटीजर पार्ट x² dx। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हमें ब्रेक करना था, पहला x बराबर कहां तक ले जाना है 1 तक, यानी पहले हम ले जाएंगे 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 में इसकी जो वैल्यू होगी ना x² बराबर 1 है 0 से 1 में, तो इसकी जो वैल्यू होगी x², ये कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 से 1 में, 0 से 1 में ये कैसा चलेगा 0 से 1 के बीच में ही चलेगा, 1 तो इसको जाना नहीं है, यानी 1 से थोड़ा कम ही रहेगा, यानी इसका आंसर एकदम यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 dx। फिर दूसरा कहाँ से स्टार्ट करना 1 से, कहाँ तक ले जाना है √2 तक। अब अगर x की वैल्यू 1 से √2 है
तो एक्स स्क्वायर फिल करो कितना होगा, 1 से 2 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक था, 0 से 1 था, एक्स की वैल्यू 0 से 1 था, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक था, वो भी 0 से 1 होगा, और 0 से 1 का इंटीजर पार्ट 0 होता है। दूसरा लिमिट क्या है, 1 से √2, वो एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे रखो एक्स की वैल्यू अगर 1 से √2 होगा तो उसका स्क्वायर 1 से 2 होगा, और अगर यहाँ पे 1 से 2 कुछ रखोगे तो उसका आंसर 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 dx आ जाएगा। अब बचा तीसरा, तीसरा √2 से कहाँ तक ले जाना है, √3। अगर x की वैल्यू √2 से √3 है तो इसकी वैल्यू 2 से 3 होगी, और अगर 2 से 3 होगी तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 dx आ जाएगा। अब एक लास्ट, कहाँ से, √3 से कहाँ पहुंचा दो, 2, ठीक है। अब देखो जब x की वैल्यू √3 से 2 होगा तो x की वैल्यू √3 से 2 है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से होगा, 3 से 4, और 3 से 4 में इसका आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, इसमें कुछ बचा नहीं है, सारा चीज हमने लिख दिया, बस मेन वही था, ब्रेक करना है इसको। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर इंटीजर पार्ट है तो अंदर वाला क्वांटिटी कहाँ कहाँ पे इंटीजर बनेगा, वहां वहां ब्रेक करना है। अगर एक जगह बन रहा तो बहुत अच्छी बात है, बीच में कई जगह बन रहा तो तुमको सारे ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व होगा नहीं। इंटीजर पार्ट में खास यही बात है, इंटीजर टू इंटीजर ही सॉल्व हो पाता है वो। अब जैसे √x है, √x ये कहाँ से कहाँ तक है, x की वैल्यू यहाँ 1 से 2 दिया गया है, ठीक है, x की वैल्यू 1 से 2 दिया गया है, और हमको चेक करना क्या है, √x। एक काम करते हैं, लिमिट थोड़ा बढ़ा लेते हैं, नहीं काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे हम लिमिट कर दे रहे हैं 5, ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी दी गई है, 5, और हमको बताना क्या है, √x। √x की वैल्यू इंटीजर कब होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमको यूज करना है वो √x यूज करना है। तो हमने क्या किया, x तो दिया ही गया था 1 से 5, इसी में रूट ले लिया हमने, √x कर दिया, यहाँ पे 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा √5। अब √5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट कुछ होता है, तो 2 पॉइंट कुछ होने का मतलब है कि 1 तो है, ये बीच में 2 जरूर आएगा, क्योंकि ये 2.5 है, यानी इसको तुम्हें 2 बार ब्रेक करना है। पहला तो 1 से कितना, √x के बीच में क्या आएगा, √2, याद करो, यहाँ से अगर तुम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो एक ही इंटीजर मिलेगा बीच में, और वो है 2, ठीक है, इसमें एक ही इंटीजर मिलेगा, वो है 2, क्योंकि 1 से √5 जा रहा है, √5 की वैल्यू लगभग 2 पॉइंट कुछ होती है, तो 1 तो है यहाँ पे, तो 1 2 और 2 पॉइंट कुछ, यानी बीच में 2 मिला होगा, तो सिर्फ एक ही इंटीजर मिला, और वो क्या है, √x की वैल्यू उस पर 2 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि √x बराबर 2 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि हमें लिमिट में तो x की वैल्यू रखना है, तो पहला हम लिखेंगे 1 से 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से x हमने कैलकुलेट किया तो वो आ रहा 4। अब ध्यान से देखो, अगर x की वैल्यू 4 है, यानी 1 से 4 है, x की वैल्यू 1 से 4 है, तो √x कितना आएगा, यहाँ पे रूट लगा दो 1, और यहाँ पे रूट लगा दो 2, तो 1 से 2 है, यानी इसकी वैल्यू 1 से 2 है, तो अगर ये 1 से 2 है तो इंटीजर पार्ट फिर से क्या आएगा, 1 आएगा, यानी यहाँ पे dx आ जाएगा, 1 dx प्लस, दूसरा कहाँ से तोड़ना है, 4 तो है ही है, बस एक ही बार इंटीजर बना, लास्ट में तुम्हें यही तक ले जाना, 4 से 5। अब 4 से 5 मतलब ये 2 से लगभग 2.5 है, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, 2 dx आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं इंटीजर पार्ट के डेफिनेट इंटीग्रेशन को। ना समझ में आ रहा हो एक बार में तो थोड़ा रिपीट करके देख लेना, कॉन्सेप्चुअल है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आए समझने में। चलो एक और करते हैं, 0 से 1.5 x इंटू x² dx, एक ये और एक करते हैं 0 से 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट dx, ठीक है, और एक थोड़ा सा और करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 0 से पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ किससे होगा, इस पार्ट से, मॉड हो जाए, इंटीजर पार्ट आ जाता है, फ्रैक्शन पार्ट आ जाता है, उससे दिक्कत होती है हमको। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन लिखा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, यानी x को कोई दिक्कत नहीं, x को हम x जैसा ही लिखेंगे, हाँ इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा,
उसके लिए हमें x देखना पड़ेगा 0 से 1.5 है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 0 से 1.5 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 होगा, और ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ 2.25 ना, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2.25, 15 का स्क्वायर 225 ही होता है शायद, अगर होता है तो यही सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2.5 है, यानी बीच में जो एक्स स्क्वायर है ना, ये तो 0 तो लिखना ही नहीं, यानी 1 बन सकता है, और एक्स स्क्वायर क्या बन सकता है, 2 बन सकता है, क्योंकि 2.5 यहाँ पे है तो 3 तक जाएगा नहीं, यानी दो इंटीजर बनेंगे, एक बनेगा 1 और एक बनेगा 2, और ये इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2, ठीक है। पहले वाले में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, दूसरे वाले में, इसमें देखो साफ साफ लिख दे रहे थोड़ा बड़ा, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 1, या फिर एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2, जिस दिन एक्स स्क्वायर 1 बनेगा एक्स की वैल्यू 1 आएगी, जिस दिन एक्स स्क्वायर 2 बनेगा एक्स की वैल्यू √2 आएगी, ठीक है। यार देखो थोड़ा सीरियस होकर हम पढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पढ़ो ना, हमने देखा है यूट्यूब पे बहुत शायरी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब वो चलता, ठीक है, अपना अपना तरीका है, बट अब तुम सीरियस होकर पढ़ रहे हो तो उस पर ही ध्यान दो। अब हम बीच में शेर शायरी सुनाएंगे, तुम्हारा ध्यान उधर भटकेगा, है ना, तो वो सब चीजें नहीं, कॉन्सेंट्रेशन होकर पढ़ो आराम से, है ना। शायरी हमको भी आती है, जो बरा नहीं भाव से जिसमें बहती रफ्तार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, हमको भी आती है, लेकिन हम मतलब सुनाएंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने आए तुमको, ठीक है। चलो, x इंटू एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया। अब यहाँ पे हमको पता चल गया इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको हम वैसे ही लिख दिए, क्योंकि इससे हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। x यहाँ पर हमको दिक्कत था क्योंकि ये हटाना था, ये इंटीजर कहाँ बन रहा है पहली बार 1 पे, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे 0 से 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, वो भी 0 से 1 होगा, तो उसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा 0 dx। दूसरी बार कहाँ पे बना है वो √2 पे, तो इसको 1 से लेके कहाँ तक ले जाएंगे √2, x तो वैसे ही लिखेंगे ये वाला x, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू अगर x की वैल्यू 1 से √2 है तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू अगर 1 से √2 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 2 हो जाएगा, और 1 से 2 का इंटीजर पार्ट 1 आएगा, तो यहाँ पे x यानी 1 इंटू dx आ जाएगा। और दूसरा क्या बचेगा, √2 से स्टार्ट करना है 1.5 तक ले जाना है, यानी √2 का स्क्वायर कितना होगा, x तो वैसे लिखेंगे जो वहां पे है, अब एक्स स्क्वायर के निकाल दिए, तो x की वैल्यू है ना, तो एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 2.5 आएगा, यानी बीच में 2 ही मिलेगा इंटीजर, यानी 2 आ जाएगा, इंटीजर पार्ट उसका कितना आ जाएगा 2, तो एक तो x आएगा इंटू 2 इंटू dx। अब इसको कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन बन जाएगा, उसको वहां पे जो आंसर आना होगा ये तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी 0 ही होता है। इसको आपने इंटीग्रेट कर लेना, इसको भी इंटीग्रेट कर लेना, बाहर 2 कर दो कांस्टेंट है, उसके बाद आंसर लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, ये लिखा हुआ है 0 से 9 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर पार्ट, सॉरी √x dx, ठीक ऐसे। दिख रहा है यार ना, चलो अब देखो, यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तुम लोग को पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तो सबसे पहले तो तुम्हें इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इंटीजर पार्ट सॉल्व करना आता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट में ऐसे चेक करना टफ हो जाएगा, तो इसको हमने लिख दिया 0 से 9, इस चीज को हमने लिख दिया √x माइनस √x का इंटीजर पार्ट इंटू dx, ये वाली प्रॉपर्टी से कि यहाँ पे, अच्छा इसका मतलब नहीं x हो कुछ भी हो, यहाँ पे हम fx लिख दे रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx इज इक्वल टू fx माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ fx, ऐसे होता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इस चीज को ऐसे लिख दिया है। अब इसमें हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, हमने क्या किया, ये तो इंटीग्रेशन का ही प्रॉपर्टी है, इसको तुम अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, तो इसको हमने अलग कर लिया, और माइनस बीच पे जो था वो 0 से 9 इंटीजर पार्ट ऑफ x dx, इसको अलग सॉल्व कर लिया।
इसको सॉल्व करना टफ है ही नहीं, ये तो बहुत इजीली इंटीग्रेशन सीखा ही होगा, x पावर 1/2 है, उसमें सिंपल तुम फार्मूला लगा दोगे आ जाएगा। ये तुमने आज सीखा है ये वाला पोर्शन, इसको तुम कैलकुलेट करो। ये था 0 से 9 इंटीजर पार्ट स्क्वायर रूट x का dx, ऐसा लिखा होगा, ठीक है। अब तुमको पता है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू वो 0 से 9 है, x कहाँ से कहाँ तक है 0 से 9, और तुमको क्या चेक करना है रूट x चेक करना है, तो इधर हम इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। अगर x 0 से 9 है तो रूट x कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से 3 होगा, यानी अब रूट x इंटीजर बीच में एक तो 1 बन सकता है और एक रूट x इंटीजर में बीच में 2 बन सकता है। जिस दिन ये 1 बनेगा उस दिन x की वैल्यू 1 होगी, जिस दिन ये 2 बनेगा उस दिन x की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। यहाँ से तुम्हें x कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ से स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ स्क्वायर करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो हमको पता चल गया कि पहली बार इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 0 तो है ही है, पहली बार कहाँ तक ले जाएंगे इसको 1 तक, और अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो रूट x भी 0 से 1 होगा, और उस दिन इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर हमें 1 से स्टार्ट करना है, दूसरी बार कहाँ बना था 4 तक, 4 तक ले जाएंगे। अब अगर x की वैल्यू 1 से 4 है तो रूट x कहाँ से कहाँ तक होगा 1 से 2 आएगा, स्क्वायर रूट लेना है ना, तो 1 से 2, और 1 से 2 में इसका आंसर कितना आता है 1 dx। उसके बाद हम 4 से स्टार्ट करेंगे, बीच में कहीं इंटीजर बना ही नहीं है तो डायरेक्ट फाइनल कहाँ लिख देंगे 9, और अगर ये 4 से 9 है तो रूट x 2 से 3 आएगा, और 2 से 3 का इंटीजर पार्ट 2 आएगा, यानी 2 dx हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व, अच्छा ऐसे ऐसे अगर कांस्टेंट आता है ना तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। ध्यान से देखो, अगर तुमने इसको सॉल्व किया a से b और यहाँ पे कौन dx है, यानी कोई x का पोर्शन नहीं, मान लो चलो k है, k मतलब क्या हुआ कांस्टेंट होगा, तो इसको सॉल्व नहीं करना होगा, इसमें हम k टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट आंसर लिख देंगे डायरेक्ट, k टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट, यानी ये तो 0 हो जाएगा। जैसे ये है k की वैल्यू यहाँ 1 टाइम्स डिफरेंस ऑफ लिमिट मतलब 4 - 1, 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो है ही है, 2 बाहर कर लो, डिफरेंस ऑफ लिमिट 9 - 4 5, 5 × 2 10 आ जाएगा। तो ये आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अगर x नहीं होगा, x क्या मतलब जो वेरिएबल है वो गायब होगा, तो हम डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ लिमिट आंसर में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है तो उसको उसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था तुम्हारा इंटीजर पोर्शन और मॉड वाले क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन और लिखा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 उसका इंटीजर पार्ट, सॉरी स्क्वायर रूट 0 से पाई इंटू dx। चलो अब हमको ये पता है, इंटीग्रेशन में हरदम ध्यान रखना बच्चा कि कभी भी कॉस लिखा हो ना कॉस, तो कॉस x के साथ अगर +1 है या -1 है तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, एक तो ये 1 - 2 sin स्क्वायर x और एक ये 2 cos स्क्वायर x -1, इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर मान लो यहाँ 2 नहीं होगा तो यहाँ पे x/2 और यहाँ पे x/2 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो नहीं होगा तो फिलहाल हमारे पास दो, कभी भी इंटीग्रेशन क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो और वहाँ cos x है और cos x के साथ 1 है या फिर cos x के साथ -1 है, तो तुम्हें वहां पे कुछ इन दोनों में से एक ऐसा रखना है जिससे कि 1 कैंसिल हो जाए। अब वहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा जो +1 है या -1 है, उसके हिसाब से तुम्हें रखना पड़ेगा इसमें से। तो यहाँ पे क्या है 1 + cos 2x, यानी यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला रखेंगे ये वाला, तभी ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो हमने cos 2x के जगह पे ये रख दिया, यानी ये आ गया 0 से पाई, और इधर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x -1 डिवाइड बाय कितना 2, ये पूरे में है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 0 से पाई और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर x dx, ठीक है। और ये कितना होता है, ये cos x आ जाएगा, स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा dx,
कितना आ गया, 0 से पाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे दिक्कत हो गया है, वो ये हो गया है कि ये जो स्टेप हमने लिखा है ना, ये गलत है। गलत इसलिए है कि मैथ में कभी भी अगर कुछ ऐसे चीज का स्क्वायर रूट है जो तुमको नहीं पता है कि वो प्लस में है या माइनस में है, तब जब वो बाहर आएगा तो उसमें एक तुम्हें मॉड लगाना पड़ेगा। यानी देखो, अगर हम तुमसे बोले कि भैया 4 का स्क्वायर रूट है, तो तुम 4 लिख दो क्योंकि 4 पॉजिटिव होता है। 3 का स्क्वायर लिखा है, तुम 3 लिख दो, पॉजिटिव होता है। लेकिन हम तुमसे बोले कि p का स्क्वायर लिखा है, तो तुम्हें यहाँ p नहीं लिखना, तुम्हें यहाँ मॉड p लिखना है, क्योंकि तुम्हें p के बारे में आइडिया ही नहीं ना कि p प्लस में आएगा कि p माइनस में आएगा। अगर तुमने मान लो यहाँ पे p लिख दिया और p नेगेटिव रहा होगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या p स्क्वायर बराबर मान लो p की वैल्यू -2 रहा होगा? गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है और वो वेरिएबल है, यानी उसका लिमिट तुमको नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो जब उसमें तुम स्क्वायर रूट हटाओगे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एक मॉड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, अब एक मॉड लगाना पड़ेगा। तो 0 से पाई हो गया और यहाँ पे आ जाएगा मॉड कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो, अब हमको पता है कि मॉड कॉस एक्स हम देख ले रहे हैं ना, 0 कहाँ, क्योंकि हमको मॉड वाला क्या देखते हैं, 0 ही देखते हैं कहाँ होगा। वैसे सबको पता होगा पाई/2 पर होगा, तो पहले इसको तुम 0 से कहाँ तोड़ दो, पाई/2। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, ये है पाई/2, यहाँ पे 0 है और ये है पाई। अब 0 से पाई/2 में देखो कॉस एक्स का ग्राफ क्या है, प्लस में, यानी ये प्लस में आंसर आएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, प्लस, मतलब क्या हुआ, मॉड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा वाला जो है पाई/2 से पाई है, उसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, और अगर ये इनसाइड क्वांटिटी मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड में माइनस बाहर आएगा, तो माइनस हमने पहले ही बाहर लगा दिया, ये पाई/2 है और ये पाई है, और इधर आ जाएगा cos x dx। इसको भी सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है जो हमने सिखाया है, ये वाला पोर्शन ये मैथ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना, लिमिट में भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है इस चीज़ से, और इंटीग्रेशन में बहुत सारी गलतियाँ होंगी इस चीज़ से, तो तुम्हें ये जरूर ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चल, एक क्वेश्चन और करते हैं बस। जीरो से 10 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू दी गई है 17। 0 से 8 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू दी गई है 12। पूछा गया है 8 से 10 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ। इसको तुम लोग सॉल्व करना, और सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताना क्या आएगा। नेक्स्ट क्लास हम जब स्टार्ट करेंगे तो इसी क्वेश्चन को पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, इसको तुम लोग लिख लो। अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी वैल्यूज बोली थी, याद कर लेना। ठीक है, पहला देखो, जैसे 0 से पाई/2 cos x dx, या फिर 0 से पाई/2 sin x dx, ये कितना होता है 1। ये हमने सिखाया था पिछली क्लास में। फिर हमने यहाँ पे स्क्वायर भी किया था, यहाँ फिर यहाँ पे हमने क्यूब भी किया था, और फिर यहाँ पे हमने पावर 4 भी किया था। वो तुम्हें चारों याद रखना। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ से हमको ये पता चल गया, अगर तुम cos x का ग्राफ देखो, ठीक है, या फिर साइन x का ग्राफ देख सकते हैं ऐसे करके, ये साइन x का ग्राफ बनेगा। अब साइन x का ग्राफ में 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 मतलब ये अब हमने पिछले लेक्चर में यही तो बताया था ना कि एरिया होता है साइन एरिया। तो यहाँ पे तो कर्व जो है साइन एक्स का, वो 0 से पाई/2 ऊपर ही है, तो माइनस आने कोई चांस नहीं है, यानी ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया दिया गया है, और वो एरिया कितना दिया गया कि 1 आएगा इसका आंसर।
यानी जो एक लूप है उसमें से आधे लूप का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आधे लूप का भी कितना आएगा, 1 आएगा, यानी पूरे एक लूप का आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, पूरे एक लूप का आंसर कितना आएगा, ये 2 आएगा। आधे लूप का आंसर कितना दिया गया है, 1, ये 1 है, तो पूरा कितना आ जाएगा, 2 आएगा। अगर हम इसको 0 से पाई इंटीग्रेट कर देना, साइन एक्स को 0 से पाई, तो ये एरिया 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 होगा। और अगर हम 0 से 2 पाई कर दें, तो ये 2 और ये -2 क्योंकि नीचे है तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे भी तुम पिक कर सकते हो आंसर को, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। तो वैसे ही cos x में तुम देख लेना, ठीक। अच्छा, ये तुम्हें याद रखना है, स्क्वायर वाला हमने जो लिखाया था, क्यूब वाला लिखाया था, पावर 4 वाला, इसमें इजीली आंसर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। पता नहीं पिछले लेक्चर में हमने लिखाया था कि नहीं लिखाया था, लिखाया होगा, वैसे नहीं लिखाया होगा तो बताना, तो हम लिखा देंगे फिर से। देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, मेन वही है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। मैथ में, पूरी मैथ में ही वैसे ही प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। और कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो कि तुम बहुत दिन से पढ़ रहे हो उसको, जैसे मान लो तुमने पहला चैप्टर पढ़ा, तो उसका जो रिवीजन है 15 दिन में एक बार हो जाना चाहिए। एकदम के लिए छोड़ दोगे अगर 1 महीने 2 महीने के लिए, तो फिर वो नया जैसा लगेगा जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो तुमको ये भी ध्यान रखना, मैनेज कैसे करना है, पढ़ाई नहीं करनी, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। जो तुम पढ़ चुके हो वो कैसे रिवीजन करोगे, जो तुम पढ़ने वाले हो उसको तुम कैसे कैसे पढ़ाई करोगे, कि मतलब अक्टूबर या नवंबर दिसंबर तक तुम्हें सारा सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना है। तो क्या तुम अक्टूबर नवंबर तक टेस्ट सीरीज देने लायक होगे, उसके लिए तुम्हें प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर, कि ये चैप्टर हम इतने दिन में खत्म कर लेंगे, ये वाला चैप्टर इतने दिन में खत्म करेंगे, फिर ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, तभी जाके सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अगर तुम अंधों की तरीके पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तुम 4 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उन 4 से कहीं भी आए तो तुम बता दो, ऐसा तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें मत करो कि सब कुछ कवर करना है तुम्हें, 30 चैप्टर हैं तो 30 चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना, ऐसा मत करो। पहले तुम्हारा टारगेट ये है कि जो तुम पढ़ रहे हो उसको तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। देखो, कोई भी चीज़ अगर टफ लग रहा है ना, उसको तुम 4-5 बार पढ़ो, ईजी हो जाएगा, 100% बता रहे हैं। कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट तुम्हें टफ लग रहा हो कि यार हमसे केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा, यार हमसे फिजिक्स नहीं हो पा रहा, मैथ नहीं हो पा रहा, तो तुम फिजिक्स को तुम 4-5 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे। आए कुछ समझ में नहीं आए, बैठे रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, 5-6 दिन सॉल्व करके देखो, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। मतलब बहुत इतनी जल्दी तो बहुत ईजी नहीं लगने लगेगा, लेकिन हाँ सही लगने लगेगा, पढ़ने का मन करता रहेगा। तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा तुमको, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मन ना लगे तब भी पढ़ाई करो, कुछ तो समझ में आएगा। ना पढ़ने से अच्छा तो है कि कुछ तो पढ़ोगे, कम से कम जो गलती करोगे वही तुमको पकड़ में आएगी, हाँ ये गलती कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो, कुछ क्वेश्चंस और हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ फिर प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। 0 से 12 dx 1 - 2x² 1 - x²। चलो, वीडियो को पॉज कर दो तुम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ना आए तब यहाँ आके देख लेना। दूसरा, 0 से ln2 e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर x dx। वीडियो को पॉज कर दो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है अभी तक, जितना भी बेसिक पढ़ा है उन्हीं सब से होगा ये। आगे तुम्हें कुछ अभी नाम जितना नहीं हमने पढ़ाया है उसी से करोगे इसको, बाकी तुम्हें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लग रहा है, बस खाली लिमिट अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन तुमने पढ़ा होगा अच्छे से, तो तुमको पता होगा कैसे सॉल्व होगा ये। यहाँ पे √1 - x², यहाँ पे है 1 - 2x²। दिमाग लगाओ कैसे करना है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है।
तुम चाहो तो इसको पॉज करके सॉल्व करो, सॉल्व करके कमेंट करो आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, या फिर कहो तो हम सॉल्व कर दें। देखो यहाँ पे है 1 - 2x², यहाँ पे है 1। कभी भी अगर ऐसा स्क्वायर नीचे आता है डिनोमिनेटर में, एक सिंपल अलजेब्रिक और सिंपल कुछ स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या पावर 1/7 है, पावर 2, उसमें मैक्सिमम पावर कॉमन लेना हो। इससे हम कितना मैक्सिमम पावर कॉमन ले सकते हैं, x⁻²। तो तुम इससे बाहर कर लो x⁻², तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x², -1 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और बाहर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, है ना। यहाँ से जब तुम x² कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, x आएगा। और लिमिट कितना है, 0 से 12। बाकी ये चीज वैसे लिख दो, 1 - 2x²। अब फिर से हमने एक गलती कर दिया है, तुम लोग को समझ में आ गया हमने क्या गलती किया। गलती ये किया है, जब यहाँ से अंदर हम x² कॉमन लेंगे तो x² यहाँ आएगा, और जब x² को स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो उसमें मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के बारे में नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो x की वैल्यू 0 से 12 है, यानी x की वैल्यू हरदम पॉजिटिव है, हरदम पॉजिटिव है, तो यहाँ से मॉड ऐसे हट जाएगा। अब हटा सकते हो, लेकिन मान लो यहाँ -1 से ऐसे कुछ होता और तुम यहाँ पे x लिख देते तो गलत हो जाता, क्योंकि अगर मान लो -1 से 12 होता और यहाँ x लिख देते तो गलत हो जाता। तुम्हें मॉड लिखना था, क्योंकि मॉड आएगा फिर -1 से 0 ब्रेक करोगे तो माइनस से ओपन होगा, और फिर ये 0 से 12 में प्लस से ओपन होगा। ऐसे तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि ब्रेक भी करना है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट से बाहर ले रहे हो तो क्या ले रहे हो, लिमिट के अपने हिसाब से है कि नहीं, प्लस माइनस तो नहीं आएगा, मॉड तो नहीं आएगा, ये सारी चीजें ध्यान रखना है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, एफ हमने बोला था उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो क्या ये फंक्शन पूरा उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ये सब भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब तुम इतना सारा हम बात बोल चुके हैं, इस चीज को तुम्हें अब डिस्कस करना है, अपने बारे में सोचो कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कहाँ कहाँ इसको हम ब्रेक करें पहले, ठीक है, ताकि सॉल्व होने लायक हो जाए। अब यहाँ पे आ गया 1/x²। अब यहाँ से तुम क्या करो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, x² कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से x² कॉमन ले लो। जैसे तुम x² कॉमन लोगे यहाँ से, तो बन जाएगा 0 से 12 dx, और यहाँ से x² कॉमन लोगे तो यहाँ पे x², ये x³ बन जाएगा बाहर फाइनल, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x², और यहाँ पे आ जाएगा -2, और इधर आ जाएगा √1/x² माइनस, ठीक है। अब 1/x² को मान लो t, 1/x² को t मानोगे तो 1/x³ dx कितना बन जाएगा dt, वो तुमको पता होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना। अच्छा आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की प्रॉपर्टीज 4 और 5 सॉल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज भागने से कोई फायदा नहीं, समझ समझ के पढ़ो, ठीक है। चलो बाय बाय।